बांके बिहारी वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों? वृंदावन की गलियों में एक वृद्ध भक्त रहते थे। नाम था गोविंद दास। साधारण से व्यक्ति थे। न कोई विद्या का घमंड, न कोई वैभव। उनकी जीवन का एक ही नियम था, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना स्नान करना और फिर नंगे पांव बांके बिहारी मंदिर पहुंचना। वे घंटों दर्शन में खड़े रहते, न जल्दी न शिकायत। जब मंदिर के पट बंद होते तब भी वे बाहर बैठकर राधा नाम का जप करते रहते। लोग कहते, बाबा अब उम्र हो गई है, रोज रोज आना कठिन होगा। गोविंददास मुस्कुराकर बस इतना कहते, अगर आज नहीं गया तो मन कैसे जिएगा। समय बीतता गया, शरीर कमजोर होता गया, पैरों में दर्द रहने लगा, आंखों की रोशनी भी कम हो गई, पर नियम नहीं बदला। एक दिन ठंड बहुत थी, शरीर कांप रहा था, फिर भी वे मंदिर पहुंचे और एक कोने में बैठ गए। आंखें बंद की और बस यही बोले, बिहारी जी आज बहुत थक गया हूं, पर दर्शन के बिना लौट नहीं सकता। उसी क्षण उनके हृदय में किसी ने स्पर्श किया। ध्यान में उन्होंने देखा कि स्वयं बांके बिहारी जी सामने खड़े हैं। वही टेढ़ी कमर, वही श्याम वर्ण, वही बाल सुलभ मुस्कान। बिहारी जी बोले, गोविंददास अब रोज यहाँ मत आया कर। भक्त कांप उठा, नाथ अगर आपके दर्शन नहीं होंगे तो मेरा जीवन ही कैसे चलेगा। बिहारी जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो फिर ऐसा करते हैं, अब मैं ही तेरे पास आया करूंगा। गोविंददास घबरा गए, नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है, आप तो यहाँ विराजमान रहिए, मैं जैसे तैसे आ जाऊंगा। बिहारी जी हंस पड़े, अब तो मन बना लिया है, आज रात में तेरे साथ चलूंगा। रात हुई, शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर शांत था। गोविंददास बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, मंदिर के गर्भगृह से एक श्याम आकृति बाहर आई। न कोई आभूषण, न कोई वैभव, बस एक साधारण पीत वस्त्र और हाथ में बंसी। बिहारी जी बोले, चलो देर हो रही है। गोविंददास की आंखों से आंसू बहने लगे, प्रभु लोग क्या कहेंगे। प्रेम की बातों में लोग नहीं आते। बिहारी जी ने मुस्कुराकर वे दोनों वृंदावन की संकरी गलियों से निकल पड़े। जैसे ही मंदिर में मंगल आरती का समय हुआ, पुजारी चौंक गए, बांके बिहारी जी कहाँ हैं। हड़कंप मच गया। खोज शुरू हुई। सबका ध्यान गोविंददास पर गया, क्योंकि वही हर रात बाहर बैठते थे। उधर बिहारी जी और गोविंददास अभी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं गए थे। बिहारी जी बोले, लगता है वे तुझे कष्ट देंगे, मुझे कहीं छिपा दे। पास ही एक कदम वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया थी, वहीं बिहारी जी बैठ गए, लेकिन उनका पीत वस्त्र का एक कोना बाहर रह गया। पुजारी आए, वस्त्र देखा, बिना पूछे गोविंददास को दोषी ठहराया और मारने लगे। तभी भीतर से मधुर लेकिन कठोर स्वर गूंजा, रुको। सब सन्न रह गए। बिहारी जी प्रकट हुए, उनके चरणों से रक्त की धार बह रही थी। धरती लाल हो गई। तुम समझते हो मुझे कोई चुरा सकता है? नहीं, मैं स्वयं अपने भक्त के प्रेम से चला हूँ। सब पुजारी कांपने लगे, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। बिहारी जी की आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। जो प्रेम समझ न सका वो पूजा का अधिकारी कैसे? कुछ दिन बाद पुजारी फिर आए, प्रभु हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी आजीविका क्या होगी? बिहारी जी मुस्कुराए, तुम्हें भगवान चाहिए था या साधन? फिर गोविंददास की ओर देखा, तेरे पास क्या है? भक्त बोला, नाथ कुछ नहीं, बस राधा नाम है, वही पर्याप्त है। बिहारी जी ने कहा। क्षण भर में बिहारी जी फिर अपने स्थान पर विराजमान हो गए। मंदिर पहले जैसा हो गया, पर गोविंददास अब रोज मंदिर नहीं आते थे, क्योंकि बांके बिहारी जी अब उनके हृदय में स्थायी रूप से विराजमान थी। भगवान को बांधा नहीं जा सकता, पर जो प्रेम करता है उसके वश में भगवान स्वयं बंध जाते हैं।